सभी किसान भाई बहन व मातृशक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई एप्पल बेर का जो पौधा होता है उसको कैसे लगाया जाए, उसमें किस तरह से खाद डाला जाए जो हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो करे और कोई भी बीमारी जो हानिकारक कीट वगैरह वो हमारे पौधे को नुकसान न पहुंचाएं। तो इसके लिए बहुत से किसान भाइयों के सवाल होते हैं, जी गड्ढा कै बाई कै का करें। अगर आपकी ज़मीन में कंकर वगैरह नहीं है तो ज़्यादा गड्ढे करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक कस्सी के हिसाब से, जो आपकी कस्सी या फावड़ा होता है उसके हिसाब से गड्ढा करें, या दूसरी भाषा में कहूँ तो लगभग 8-9 इंची से लेकर 1 फीट तक 1 बाई 1 का गड्ढा कर लेंगे तो वो गड्ढा बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, जैसे अभी हमने ये गड्ढा कर रखा है, ये लगभग हमारी जो 7-8 इंची गहरा है और लगभग इतना ही इससे थोड़ा लगभग चौड़ा है, यानी कि 10 बाई 10 का या 1 बाई 1 का 10 इंची बोलता हूँ, या 10 फीट समझ ले कोई, 10 इंची बाई 10 इंची या 1 फीट बाई 1 फीट का गड्ढा आप कर लें। गड्ढा करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, जो ऊपरी सतह की जो मिट्टी है, जैसे ये मिट्टी हमने साइड में रखी है, ये मिट्टी साइड में रख लें। और मिट्टी साइड में रखने के बाद सबसे पहला काम होता है भाई कि इसमें खाद हम कौन सा डालें वो और कितनी मात्रा डालें। तो खाद डालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप कोई भी गोबरा खाद, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद ले लें। कंपोस्ट खाद पर गड्ढा लगभग 2 केजी से 2.5 केजी के आसपास आपने डालना है। और इसके साथ गोबर के खाद के साथ आपने, जैसे आप 1 एकड़ में 500 प्लांट का उदाहरण देते हैं हमें, अगर 500 प्लांट लगाने हैं तो लगभग 1 टन के आसपास गोबरा खाद ले लें। और उसके अंदर 500 केजी के आसपास लगभग नीम की खड़ी, 500 केजी के आसपास नीम की खड़ी डाल दें। और कैसे डालना है आपने, जैसे अभी ये हमारा खाद पड़ा है, ये खाद का ढेर है हमारा, इस खाद के ढेर के ऊपर ये लगभग आप इसको 1 से 1.5 फीट आकार में इसको वर्गाकार आकार बना लें, ऊंचा ढेर ना रहने दें, लगभग जिससे आपकी कस्सी या फावड़ा आसानी से इसके अंदर मिक्स कर दे। तो जैसे हमने ये ढेर बना लिया, इस तरह से हम ढेर बना के इसके ऊपर हम डाल देंगे नीम की खड़ी। और नीम की खड़ी डालने के बाद इस पे हमने क्या करना है, जिस किसान भाई के पास वेस्ट डिकम्पोजरा कल्चर है वो वेस्ट डिकम्पोजरा कल्चर 1 ड्रम 200 लीटर का इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल दें, पूरी इसके अंदर मिक्स कर दें। और लगभग 50 से 60% जो नमी होती है वो इसके अंदर बना के रखें। इसके बाद 2 दिन इसको ढक के रख दें। ढक के रखने के बाद लगभग 48 से 72 घंटे के बाद आप इसमें 2 केजी बेसन और 2 केजी ट्राइकोडर्मा वर्डी, ध्यान से सुने, 2 केजी बेसन, 2 केजी ट्राइकोडर्मा वर्डी और लगभग 4 केजी से 5 केजी के आसपास माइक्रो राजा, ये इसके अंदर अच्छी तरह से खाद में ऊपर छिड़काव करके और इसको अच्छी तरह पूरे खाद में मिलाएं। साथ ही साथ जिस किसान भाई की ज़्यादा रेतीली ज़मीन है तो उसके अंदर लगभग 2 केजी से लेकर 2.5 केजी चूना, भुजा हुआ चूना, वो भी इसके अंदर डालें। और लगभग आधा केजी हल्दी और लगभग 2 से 2.5 ग्राम हींग जो होती है, हींग को पानी में भिगो दे अच्छी तरह से।
और उसको 24 घंटे पानी के अंदर रहने दें और उसको फिर पानी जो पानी है वो पानी का पूरे खाद के अंदर छिड़काव कर दें। और इसके अंदर आप एक क्रिया और कर सकते हैं, जो फटकरी होती है जो शेविंग करने के बाद लगाई जाती है, वो फटकरी भी आप इसके अंदर लगभग 100 से 125 ग्राम या 200 ग्राम तक आप इसके अंदर उसका पाउडर बना के या उसको भी आप पानी में घोल के डाल सकते हैं। सारा सामान हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया। बात आती है भाई जिस किसान भाई के पास वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर नहीं है वो क्या करें। वो क्या करना है, 5 केजी सरसों की खली लें। सरसों की खली को 200 लीटर पानी में भिगो दें और 24 से 48 घंटे के बाद उसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर किसी किसान भाई के पास गौमूत्र मिल जाए तो सबसे बेस्ट होता है। 20 लीटर गौमूत्र लेंगे, उसमें 2 किलो गुड़ डाल देंगे और उसको 4-5 दिन मल्टीप्लाई करेंगे। 4-5 दिन मल्टीप्लाई करने के बाद उस गोबर के ढेर में उसका अच्छी तरह छिड़काव कर देंगे। उसका लगभग 10 से गुना पानी मिला के पूरी तरह से नमी जब आपके ढेर के अंदर बरकरार रहेगी तो उसके बाद उसको अच्छी तरह मिला के और तरपाल वगैरह से उसको ढक के रख दें और छाया में बनाएं। ये लगभग हमारा 15 दिन का प्रोसीजर होता है। 15 दिन के बाद हमने क्या करना है, इस तरह से जो हमने गड्ढा बनाया है इस गड्ढे के अंदर वो खाद डालेंगे और खाद डालने के बाद जैसे वायदा हमने ये खाद डाल लिया और खाद डालने के बाद क्या करना है, वापस अभी ये करके दिखाएगा, वापस मिट्टी डालो इसके अंदर। इसके अंदर वापस आपने मिट्टी डाल देनी है, जो भी आपकी मिट्टी की जो सतह होती है उस सतह के बराबर। और इस तरह से जैसे मिक्स कर रहा है, इस तरह से कस्सी से फावड़े से जो भी अपनी भाषा में आप बोलते हैं अच्छी तरह मिक्स कर ले। और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे ये हमारा मिक्स हो गया, मिक्स करने के बाद दियो भी पौधा, जैसे हमने मिक्स कर लिया ये हमारा पौधा है, तो आप क्या करेंगे, इसकी पन्नी फाड़ लेंगे। इस तरह से यहाँ से इसकी पन्नी फाड़ लेंगे। पन्नी फाड़ने के बाद इसको जितना भी इसके अंदर जो मिट्टी अभी लगी हुई है इससे लगभग आधा इंची मिट्टी ऊपर आ सकती है। ज़्यादा मिट्टी इसके अंदर ना डालें। लगाने का तरीका क्या है, इसके हिसाब से जैसे आपने ये, हम इसका पन्नी नहीं पाड़ेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी लगा चुके हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। आपने पन्नी पाड़ के इसको दबाना है, इस तरह से करें। और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जो भी हमारी कोई भी नहीं बताएगा आपको, ये सबसे ज़रूरी होती है। जो भी हमारी ग्राफ्टिंग की जो हमारा तना जो जहाँ से जिस तरफ निकलता है वो दिशा हमेशा हमारा पश्चिम और उत्तर के कोण में होनी चाहिए, क्योंकि हवा हमेशा उसी तरफ से ज़्यादा चलती है। तो इस तरह से ये हमने लगा दिया और इसमें हमने इस तरह से, बहुत से क्या करते हैं किसान भाई, ग्राफ्टिंग दबा देते हैं हल्के हाथों से। ये हमने इस तरह से मिट्टी डाल दी। इसके बाद क्या काम आता है, इसके बाद हमारा पहला काम है पानी लगाना। पानी लगा दिया। पानी लगाने के बाद स्टार्टिंग लेवल पे पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। हर आपने 3 या 4 दिन के अंतराल पे पानी लगाना है। पानी चाहे थोड़ा लगाएं, पानी ज़्यादा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन 3-4 दिन के बाद पानी अवश्य लगाएं। पहले लगभग 3 या 4 बार। उसके बाद जब आपकी ज़मीन जैसी होती है उसकी आवश्यकता के अनुसार पानी लगा सकते हैं। लगभग 1 महीने के बाद जो हमारी ये ग्राफ्टिंग होती है इसको हमने खोलना पड़ता है। ये हम आने वाली अगली वीडियो इसका पार्ट 2 में बताएंगे, क्योंकि अब हम लगाने से लेकर इसको किस तरह से ग्राफ्टिंग खोली जाती है,
किस तरह से इस पे आने वाले समय में स्प्रे किया जाता है, किस तरह से इसकी कटाई की जाती है, वो कटाई वाली वीडियो भी, क्योंकि बहुत से किसान भाई अभी कटाई का सीज़न आ चुका है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है, ग्रीन की, रेड की हार्वेस्टिंग चली हुई है। तो इससे अगली वीडियो में कटाई की भी, जो पर्निंग बोलते हैं, उसका भी वीडियो शेयर करूंगा बहुत जल्द ही। तो इसका पार्ट 2 अगली वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। लास्ट में एक बात कहूँगा किसान भाइयों को, जो भी किसान भाई एप्पल बेर या अमरूद, लेमन या किसी भी तरह का फ्रूट प्लांट का बाग लगाने का शौकीन है, अपने अलग तरह से एक इनकम का साधन चाहता है, क्योंकि आम जो खेती होती है उसमें इनकम अब किसान जूझ रहा है, वो इनकम इतनी नहीं रही है। कहीं उसके भाव नहीं मिलते हैं, कहीं उसकी प्रोडक्शन में काफ़ी अंतर आ चुका है, कहीं प्रोडक्शन अच्छी मिलती है तो भाव नहीं मिलते हैं, तो किसान को बड़ी दिक्कत होती है। तो अलग हटके बागवानी में अपना रुझान करें, क्योंकि बागवानी में एप्पल बेर की अगर बात करूं तो पहले साल ही आपकी कम से कम 2-2.5 लाख रुपए इनकम आ जाती है। अगर बढ़िया ज़मीन है तो उसके अंदर आपकी 4-5 लाख रुपए पहले साल ही अर्निंग ले सकते हैं। अभी मैं अगली वीडियो में हो सके तो उस किसान से बात कराऊंगा, क्योंकि पंजाब में 2-3 किसानों ने हमारे से पौधे लेके और पिछले सीज़न लगाया था और उनकी हार्वेस्टिंग चल रही है। और उनका एक किसान से मेरी बात हुई थी, ग्रीन की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, उसके लगभग 30-35 के आसपास पौधे ग्रीन के थे, बाकी रेड कश्मीरी और रेड सुंदरी थी, उसकी हार्वेस्टिंग चल रही है। तो ग्रीन का जो प्रोडक्शन है वो हम किसान को बताते हैं भाई 30 से 40 केजी मिलता है पहले साल, लेकिन उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ज़मीन बहुत अच्छी, पानी बहुत अच्छा था, मीठा पानी, तो उसका लगभग 60 केजी के आसपास प्रोडक्शन मिला है। और सबसे अच्छा बात ये रही, उस किसान को 30 और 35 का भाव थोक का मिला है। तो एवरेज 2000 रुपये का प्लांट, अगर इस हिसाब से अगर एवरेज हम निकालें तो लगभग 500 प्लांट 1 एकड़ में एवरेज होती है। तो उसके हिसाब से लगभग 8 से 10 लाख रुपए इनकम आसानी से मिल सकती है। लेकिन ये अच्छी ज़मीन, अच्छी मेहनत करेंगे उसका ही होता है। एवरेज जो होती है 4 से 5 लाख इनकम आसानी से ले सकते हैं। बात करें भाई अमरूद की, तो उसमें 1 साल पहले फल नहीं लेना पड़ता, दूसरे साल उसमें भी आसानी से किसान दूसरे तीसरे साल, जो लगभग 3 साल के बाद 4-5 लाख रुपए आसानी से इनकम ले सकता है। क्योंकि हमारे पास सदाबहार वैरायटी होती है जो 12 मास रेगुलर फल देंगी, हर तरह की वैरायटी उपलब्ध होगी। तो कोई भी किसान भाई अगर किसी भी तरह का कोई भी पौधा लेने का इच्छुक है तो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा नंबर है 9896484919, 98 96 48 49 19। और फ़ोन करने का समय है 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। और कोई भी आउट ऑफ स्टेट किसान है जो हमारी नर्सरी से पौधे नहीं ले जा सकता, वो किसान, उसको हम बाई ट्रेन पौधे बेचते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, बिहार हो, MP हो या और कोई भी स्टेट हो। तो वो जहां हम बाई ट्रेन बेचते हैं तो कम से कम 200 पौधे बेचते हैं, 200 से कम हम पौधे नहीं बेच पाएंगे। तो कोई किसान भाई अगर 200 से कम पौधे लेना चाहता है तो वो अपना और हमारा टाइम वेस्ट ना करें, खामखा फ़ोन ना करें हमारे पास, क्योंकि समय बहुत ही अमूल्य होता है। अपना भी समय बर्बाद करे और हमारा भी समय बर्बाद करे, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर किसी को रुचि है तो 200 प्लस अगर पौधे मंगाने हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप पे सबसे पहले अपना एड्रेस डालें, अपना नाम वगैरह डालें, कौन सा स्टेशन है और कौन सी वैरायटी चाहिए है, तो वो डालेंगे तो हम उससे संपर्क अवश्य करेंगे, उससे बात करेंगे, उसको सारी वैरायटियों के बारे में बताएंगे और उसके स्टेशन तक पहुंच करेंगे। स्टेशन जो होते हैं, बड़ा जंक्शन जिसको बोलते हैं, वहां तक हम पहुंच करते हैं। तो जो हमारा आसपास से जो किसान है, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, हिमाचल, ये किसान हमारी नर्सरी से ही, ज़्यादातर किसान नर्सरी से पौधे ले जाते हैं। क्योंकि नर्सरी से पौधे ले जाने को उनको सबसे ख़ास महत्व की बात ये होती है, आमने सामने जब बैठते हैं तो काफ़ी जानकारी साझा होती है, काफ़ी जानकारी हासिल करके जाते हैं।
उसमें हम बताते हैं कैसे पौधा लगाया जाता है, कैसे भाई उसमें खाद डाला जाता है, कैसे उसमें पानी लगाया जाता है, किस समय उसमें स्प्रे किया जाता है, कैसे उसमें कटाई होती है। तो पूरी जानकारी किसान को यहाँ समझा के भेजते हैं। काफ़ी किसान यहाँ हमारी नर्सरी में आते हैं और काफ़ी दूर दूर से विज़िट करने आते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे पास पूना से एक पार्टी आई हुई थी जो लगभग 2000 प्लांट बुक करके गई है, और इस अभी पंजाब से कल पार्टी आने वाली है, उसका लगभग 5000 प्लांट वो भी अपने बुक करने आ रहे हैं। तो कोई किसान अपना बुक कराना चाहता है, बुक करा सकता है, क्योंकि बुक कराने से उसको मनचाहा बढ़िया प्लांट मिल जाता है। जैसी उसकी हाइट चाहिए उसको वैसी हाइट मिल जाती है, क्योंकि कई बार प्लांट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। तो जिस समय प्लांट की ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है तो उस समय बहुत छोटे हिसाब का प्लांट मिलता है। तो प्लांट तो वो भी ग्रो करता है, लेकिन थोड़ा किसान की रुचि होती है कि भाई उसको बढ़िया प्लांट 1 से 1.5 फीट का ही प्लांट मिले, ताकि वो प्लांट किसी तरह डैमेज ना हो। और जैसे हमने खेत में लगाया तो खेत में लगाने के बाद तुरंत ही वो ग्रो करना शुरू कर देता है। जैसे अभी आपके सामने ये हमने प्लांट लगा रखा है, ये प्लांट हमारा 1 से 1.5 फीट का प्लांट है। तो ये जैसे हम लगाते हैं तो लगाने के बाद तुरंत ग्रो करना शुरू कर देता है। ये जैसे अभी इसमें फटाव चालू हो चुका है। तो हम किसानों को हर स्टेट के अंदर माल बेचते हैं। कोई भी किसी भी तरह का पौधा चाहिए तो वो हमसे संपर्क करके मंगा सकता है। सबसे पहले व्हाट्सएप के ज़रिए ही संपर्क करें, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।